नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश हेवरे आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान क्या है? एक इस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, ताहूं इत्यादि शब्द आते हैं और इस टेंस के माध्यम से किसी भी हैबिट को बताया जाता है, प्रेजेंट में होने वाली हैबिट को शो किया जाता है। देखिए इनका जो सेंटेंस पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड करने में कंफ्यूजन है कि किसके साथ एस ऐड करें और किसके साथ ईएस ऐड करें, तो आप चैनल पे जाएं और नाउन पार्ट 2 कर नंबर के टॉपिक पे एक वीडियो बनाई हुई है, उस पे आप जाएं। जो नियम प्लूरल करने के संबंध में है, एस या ईएस ऐड करने में भी यूजफुल होते हैं। अब आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा कि वर्ब में एस या ईएस ऐड कब करें, किस वर्ब में एस ऐड करें और किस वर्ब में ईएस ऐड करें। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करेंगे। ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ऐड किया जाता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वी, आई, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखिए जिन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होता है उनमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय डज का इस्तेमाल किया जाता है, डज। और जिन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है उनमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते समय डू का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब विजुअल नहीं होती, दिखाई नहीं देती, छुपी हुई होती है। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते हैं तब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं और डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आप एक नियम हमेशा ध्यान रखें, जब भी सेंटेंस में डू, डज, डिड, टू और मॉडल वर्ब्स का यूज हो उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ टीचरों ने इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है उसको बहुत ही क्रिटिकल और डिफिकल्ट बना दिया है। वो बच्चों को नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव इत्यादि के सभी के स्ट्रक्चर लिखवाते हैं और फिर उनको बच्चों को याद करने के लिए बोलते हैं। और बच्चे जिस प्रकार गणित पे मेहनत करते हैं, जिस तरीके से गणित पढ़ते हैं, उसी तरीके से वो इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से गणित पढ़ी जाती है उस तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आप ये जान लीजिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और इंटरोगेटिव क्या होते हैं। वे सेंटेंस जिसमें किसी भी बात को साधारण तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए उसको कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में निषेध यानी कि मना किया जाए, सिंपली नॉट का यूज हो और कुछ अन्य नेगेटिव वर्ड्स भी हैं जिनके यूज होने पर वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, उस समय वो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत गिना जाता है। और जब प्रश्न पूछा जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। और जो चौथा टाइप है इंट्रोनेगेटिव, वो इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव इत्यादि बनाए जाते हैं। टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट होती है उसका पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमको रिमेंबर, ध्यान रखना होता है। इसका नेगेटिव किस प्रकार बनाया जाएगा, डू या डज नॉट ऐड किया जाएगा और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई जाएगी। और इंट्रोगेटिव करते समय डू या डज को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं और नॉट हटा देते हैं। इस टाइप से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है और पीछे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया जाता है। और इंट्रोनेगेटिव में आगे हेल्पिंग वर्ब को लाया जाता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट रखा जाता है।
इस तरह ये इंट्रोनेगेटिव में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। राम एक सिंगुलर नाउन है, इस कारण इसके साथ वर्ब में एस या ईएस ऐड होगा, एस ऐड हुआ है। राम ईट्स फूड, इसका जो नेगेटिव है वो किस प्रकार बना जाएगा, जिसमें एस या ईएस ऐड होता है उस वर्ब वाले सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। राम डज नॉट ईट फूड, और डज नॉट का इस्तेमाल होने के बाद, डज का इस्तेमाल होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। डज राम ईट फूड, डज को आगे ले जाने पर वो इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। डज राम नॉट ईट फूड, ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। अगला देखें हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। ये अफर्मेटिव का फॉर्मेट है सिंपली। नेगेटिव होगा इसका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या डू नॉट का इस्तेमाल कर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। वी डू नॉट गो टू मार्केट। इंटरोगेटिव होगा इसका डू वी गो टू मार्केट। इंट्रोनेगेटिव होगा डू वी नॉट गो टू मार्केट। अब कुछ अन्य एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे देखिए आप, वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। सीता नाचती है, सीता डांसेस। राम रोज नहाता है, राम टेक्स अ बाथ डेली। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। हम हमेशा सच बोलते हैं, वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमेशा के लिए ऑलवेज का इस्तेमाल किया जाता है और कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल किया जाता है। वे कभी झूठ नहीं बोलते, दे नेवर टेल ए लाई। जो सेंटेंस है 9th नंबर का, दे नेवर टेल ए लाई, ये नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत गिना जाए क्योंकि जो नेवर है वो एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है कभी नहीं। अब हम सेंटेंस को इम्फेटिक करना सीखेंगे। इम्फेटिक करने का अर्थ होता है जोड़ देना। जैसे कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। इसका अगर इम्फेटिक करना हो, आई डू रीड, मैं अवश्य पढ़ता हूँ। जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड की जाती है उसमें डू का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है उसमें डज का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेंटेंस नेगेटिव में नहीं गिने जाते। और मैं आपको बता ही चुका हूं, जब डू, डज, डिड, टू और मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आई रीड संस्कृत, आई डू रीड संस्कृत। ही प्लेज फुटबॉल, ही डज प्ले फुटबॉल। राम टीचेस इंग्लिश, राम डज टीच इंग्लिश। वी हेल्प द पुअर, वी डू हेल्प द पुअर। शी हेट्स इंसेक्ट्स, शी डज हेट इंसेक्ट्स। अब हम यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्यों की बात करेंगे जो हमेशा सत्य होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा ट्रांसलेट किए जाते हैं। देखिए आप, सूर्य पूर्व में उदित होता है, द सन राइसेस इन द ईस्ट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, द अर्थ मूव्स, या फिर रिवॉल्व जो वर्ड है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राउंड द सन। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, द मून मूव्स या फिर रिवॉल्व्स राउंड द सन। सत्य की हमेशा जीत होती है, ट्रुथ ऑलवेज विंस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल रदंत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।